नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे सभी फिट एंड फाइन। सो आज हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। 1919 से 1922 के बीच में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध भारत में दो सशक्त आंदोलन चलाए गए। एक था खिलाफत आंदोलन और दूसरा था असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को हम जुड़वा आंदोलन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? खिलाफत जो आंदोलन था यही आगे चलकर जो है वो असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए जो हम इनको जुड़वा आंदोलन कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन पर बात करने से पहले हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जानना पड़ेगा। 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है दो गुटों के बीच में। एक तरफ थे एलाइड कंट्री और दूसरी तरफ थी सेंट्रल कंट्रीज़। अलाइड कंट्रीज़ और सेंट्रल कंट्रीज़ के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होती है 28 जुलाई 1914 से और ये समाप्त होती है नवंबर 1918 में तक। मतलब फर्स्ट जो वर्ल्ड वार है वो 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट होता है और समाप्त होता है नवंबर 1918 को। इसमें जो सेंट्रल कंट्रीज़ है वो हार जाती है और अलाइड कंट्री जीत जाती है। अलाइड कंट्री में शामिल था ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और रसिया। और सेंट्रल कंट्री में शामिल था जर्मन, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी जो है वो वियना है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य। तो इसमें जो है वो सेंट्रल कंट्री हार जाती है और अलाइड कंट्री जो है वो कंट्रीज़ जो हैं वो जीत जाती है। और इसी के तहत जो है जो अलाइड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा सेंट्रल कंट्रीज़ पर जो है जो अपनी ट्रीटी, अपनी प्रॉफिटेबल वाली जो है ट्रीटीज़ जो है वो थोप दी जाती है। इसी के तहत अंग्रेज़ों के द्वारा जो ओटोमन साम्राज्य है उसके साथ ट्रीटी ऑफ सेवरीज की जाती है। ओटोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था और यहाँ का जो शासक था उसे कहा जाता था खलीफा, और उस समय का जो खलीफा था वो था कमाल पाशा। और यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य ने जो साथ दिया था वो दिया था सेंट्रल कंट्रीज़ का। सेंट्रल जो कंट्रीज़ थी वो जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार जाती है और इसी में जो है जो ब्रिटेन है वो फिर ओटोमन साम्राज्य के साथ जो एक ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ सेवरीज जो ट्रीटी हुई इसके तहत जो है वो ओटोमन साम्राज्य के जो है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गया और जो ओटोमन का जो खलीफा था वो बनता है तुर्की का शासक। मतलब जो ओटोमन जो खलीफा था वो बस इसमें जो है वो रहा अब तुर्की का शासक ही, क्योंकि अब जो है अंग्रेज़ों के द्वारा इस ट्रीटी के तहत खलीफा का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। और जब अंग्रेज़ों ने जो है इस बात का डिसीजन लिया कि जो तुर्की का जो शासक होगा उसका जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा, तो पूरे विश्व के जो मुस्लिम थे उनके द्वारा जो है अंग्रेज़ों के प्रति जो है वो रोष व्यक्त किया गया, अंग्रेज़ों का विरोध किया गया। और जब तुर्की को जो है वो ट्रीटी ऑफ सेवरेज के तहत छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया था तो उसके तहत बहुत सारी कंट्रियाँ बनी, जैसे कि सीरिया, इराक, इजिप्ट हो गया आपका और पैलेस्तीन हो गया, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी कंट्री में डिवाइड हो गया। अब जो जो मुस्लिम थे वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे क्योंकि उनके द्वारा जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो तुर्की का जो खलीफा का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया था। अब अंग्रेज़ जो है इसका विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो तुर्की का जो खलीफा हुआ करता था वो उस समय जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का या मुसलमानों की दुनिया का जो है नंबर 1 का जो पद था, या यूं कहूँ कि मुस्लिम दुनिया का जो या मुसलमानों का जो है वो धर्मगुरु जो है वो तुर्की के खलीफा को माना जाता था। जब अंग्रेज़ों ने जो है वो तुर्की के खलीफा के पद को जो है समाप्त करने की बात कही तो जो मुस्लिम थे वो अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए, उनके द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध किया जाने लगा। अब नेचुरल सी बात है, अगर किसी भी धर्मगुरु के पद को जो है समाप्त करने की बात की जाएगी अंग्रेज़ों के द्वारा तो कोई भी कम्युनिटी जो है वो चुप नहीं बैठेगी। सेम यही जो है फिर मुसलमानों के द्वारा भी किया जाता है। और जो भारत था, भारत में अंग्रेज़ों के इस कदम का जो है बहुत ह्यूज लेवल पर जो है विरोध किया जाने लगा। भारत में अंग्रेज़ों के लिए जो है एक आंदोलन स्टार्ट किया गया मुसलमानों के द्वारा, जिसे हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है स्टार्ट किया जाता है नवंबर 1919 को। 13 अगस्त 1919 को अली बंधु दो भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। इन दोनों को जो है हम एक साथ कहते हैं मोहम्मद अली। इनके द्वारा जो है वो एक आंदोलन जिसे हम खलीफा आंदोलन कहते हैं उसको स्टार्ट किया गया। इनके नेतृत्व में 13 अगस्त 1919 को जो है एक खलीफा आंदोलन का जो है जो खलीफा आंदोलन है उसे शुरू किया गया। और इन्होंने जो है मांगे रखी अंग्रेज़ों के समक्ष कि जो तुर्की का विभाजन किया गया है उसे रद्द कर दिया जाए और जो खलीफा का पद है उसे पुनः स्थापित किया जाए, क्योंकि उनका मुसलमानों का धर्म गुरु माना जाता था उसको खलीफा को। तो जो खलीफा का पद था वो तो समाप्त कर दिया गया। अब इनकी मांगे यही थी, इनकी दो मेन मांगे थी कि जो तुर्की का जो विभाजन किया गया है ट्रीटी ऑफ सेवरीज के तहत उसे जो है समाप्त कर दिया जाए और खिलाफत जो खलीफा का जो पद है उसे पुनः स्थापित किया जाए। और इस पूरे
जो खिलाफत आंदोलन है इसको फैलाने के लिए जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जो न्यूज़पेपर था उनका अल हलाल, पूछा जाता है एग्जाम में कि अल हलाल जो है वो किसका न्यूज़पेपर था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। उन्होंने जो अपने न्यूज़पेपर के तहत जो है वो खिलाफत आंदोलन को फैलाने के जो है काम किया था। वहीं पर मोहम्मद अली, ये जो है ना मोहम्मद अली है, इन्होंने जो है अपनी, इनकी भी एक जो न्यूज़पेपर था वो था कामरेड के तहत जो है इन्होंने भी खिलाफत आंदोलन को जो है भारत में फैलाना शुरू किया। और भारत में जो है खिलाफत आंदोलन जो है वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में जो है बहुत जल्दी फैल जाता है। और उसके बाद खिलाफत कमेटी का जो है गठन किया गया सितंबर 1919 को। सितंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट 17 अक्टूबर, सितंबर के बाद 17 अक्टूबर 1919 को इस खिलाफत कमेटी के द्वारा खिलाफत दिवस बनाया गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि खिलाफत दिवस हम कब बनाते हैं, तो 17 अक्टूबर 1919 को बनाया गया, मतलब 17 अक्टूबर को हम जो है खिलाफत दिवस मनाते हैं। फिर 23 अक्टूबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। 23 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत जो कमेटी है उसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और इसका जो अध्यक्ष है वो 24 अक्टूबर को, उसके नेक्स्ट दिन जो है 24 अक्टूबर को महात्मा गांधी को जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब जो खिलाफत आंदोलन है वो केवल मुसलमानों ने ही नहीं चलाया था, बल्कि इसमें जो है वो हिंदू भी शामिल हो गए थे। कुछ समय तक जो खिलाफत के जो नेता थे इस आंदोलन के पक्ष में सभाएं, धरनों व याचिकाओं तक ही सीमित थे, किंतु बाद में यह मांग जो है जोर पकड़ने लगी कि अंग्रेज शासन के विरुद्ध में सशक्त प्रदर्शन किए जाए। मतलब अंग्रेजों को जो किसी भी तरह का सहयोग ना दिया जाए, अंग्रेजों के साथ हर प्रकार से असहयोग की अवधारणा का पालन किया जाए। इस प्रकार जो है पूरा जो खिलाफत आंदोलन है वो भारत में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की और पूरे भारत में जो वो फैल जाता है। उसके बाद 20 जून 1920 को इलाहाबाद में एक बैठक होती है जिसमें कांग्रेस के नेता और मुस्लिम लीग के जो नेता है या मुस्लिम नेता जो है वो शामिल हो जाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, महात्मा गांधी करते हैं। और यहीं से फिर असहयोग आंदोलन को जो है एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब यहीं पर जो डिसीजन लिया जाता है कि हम जो है अब अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाएंगे, जिसमें जो है अंग्रेजों का कोई भी जो है वो सहयोग नहीं किया जाएगा। सभी जो है वो स्कूलों का विरोध करेंगे, सरकारी स्कूलों का विरोध करेंगे, अदालतों का विरोध करेंगे, जो भी अंग्रेजों के फेवर में होगा हम उसका विरोध करेंगे। और इसी के तहत जो है फिर आप देखोगे कि 1 अगस्त 1920 को जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। यहीं पर जो है 1 अगस्त को बहुत ही दुखद घटना होती है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन छेड़ दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। मतलब एक बहुत बड़े नेता को जो है हमने खो दिया था, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे जिनको जो है हमने असहयोग आंदोलन के स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो खो दिया था। इस तरह से जो है पूरा का पूरा जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और असहयोग आंदोलन धीरे धीरे फैलता जाता है। और आप देखोगे कि बाद में जो है वो जो असहयोग आंदोलन था वो भारत में एकता स्थापित करने में तथा सरकार के विरुद्ध जो असहयोग आंदोलन शुरू करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब जो असहयोग आंदोलन था उसमें हिंदू मुस्लिम जो है वो पुनः एक हो चुके थे, दोनों जो है मिलकर जो है इस आंदोलन में जो है वो टूट पड़े थे अंग्रेजों के ऊपर। और धीरे धीरे जो है ये आंदोलन आगे चलता जाता है। लेकिन आप देखोगे कि जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फिर जो है चौरा चौरी की घटना होती है, वहां पर जो है बहुत असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। मतलब खिलाफत आंदोलन भी जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आपसे खिलाफत से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था। अब अली बंधु आप जानते हो कि मोहम्मद अली और शौकत अली जो है उनके द्वारा किया गया था। और उसके बाद जो खिलाफत कमेटी है उसका गठन कब किया गया था, तो सितंबर 1919 में इसका गठन किया गया था। और खिलाफत दिवस याद रखना, खिलाफत दिवस जो हम कब बनाते हैं, तो 17 अक्टूबर 1919 को हम खिलाफत दिवस बनाते हैं। और आपसे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का वो है कि ऑल इंडिया खलीफा कमेटी या अखिल भारतीय खलीफा जो कमेटी है उसका गठन जो है कब किया गया था, तो 23 अक्टूबर 1919 को महात्मा गांधी जो है इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। इस वीडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।